जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी का आयोजन किया गया? तो ये हमने किया है सऊदी अरब के साथ में। ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आरबीआई के द्वारा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो यहां पर चुने गए हैं हमारे जावलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में पीएम मोदी के द्वारा डैश डैश के तेल के लिए एक मिशन की घोषणा की गई। तो ये हमारा है ताड़ का तेल, जिसे आप लोग पाम ऑयल भी कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो हम रहे हैं 122वें स्थान पे। ऑप्शन आपका सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि उड़ीसा के हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला नेवी शिप कौन बना है? तो ये है आईएनएस खंजर, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस मंत्रालय के द्वारा पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय करेगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य ने 7 ट्राइफेड वन धन अवार्ड 2020-21 को जीता है? तो इसे जीता है नागालैंड ने। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा डिजिटल प्रयास नामक डिजिटल लोन मंच लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है यहां पर सिडबी ने। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट के लिए समझौता किया? तो ये समझौता किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में कैसीफाई ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो इन्होंने बनाया है राजकुमार राव को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली इस बार ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जीके, जीएस और करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टोटल 45 नंबर के प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो डेली मेरी 11:50 पर क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, और इस क्लास में आपको 60 मिनट में 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके वही हैं जो कि 2018 में ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे, और जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको हम लोग 2020-21 के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होती है। सारी क्लास के बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, और 100 में से आपको कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता है इसके बारे में भी आपको जानकारी चल जाती है। तो लाइव टेस्ट होता है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो आपकी क्लासेज होती हैं उनका लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर क्लास में इनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डेली मेरी क्लास होती है 11:50 पर। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर की मदद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहां पर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल प्राइस है उसे पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यूज करिएगा कोड KV10, और इस कोड को यूज करने के बाद में किसी भी कोर्स पर आपको तुरंत मिलेगा 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट भी होता है, जैसे 10 बजे आपके बैंक में, 11 बजे यूपीएससी का, 12 बजे एसएससी का। कॉम्बैट दीजिए बिल्कुल फ्री में, और यहां पर अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि अनअकैडमी की तरफ से आपको बिल्कुल मुफ्त में यहां पर सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये जो दिवस होता है
हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि विश्व में जो भी हमारे युवा हैं उन्होंने समाज को बेहतर बनाने में जो अपना योगदान दिया है, इसके अलावा जो भी हमारे यूथ के मुद्दे हैं उनकी तरफ सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस हर साल आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। दरअसल 1998 में युवाओं के लिए एक सम्मेलन हुआ था लिस्बन में, और ये सम्मेलन आपका 12 अगस्त के दिन ही हुआ था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आपके 1999 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को यह मनाया जाता है। इस बार का विषय है ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ, ये इस बार का रहा है विषय। अच्छा, एक हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है, वो हम लोग स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं, यानी कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो टूर्नामेंट है कोलकाता में आयोजित होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारा डूरंड कप है ये आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। इस साल इसका 130वां संस्करण होगा, यानी कि काफी ज्यादा पुराना ये टूर्नामेंट है और कोलकाता में इसका आयोजन किया जाना है। सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1888 में। कहां पर हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में आपको डगसाई नाम का स्थान मिलेगा, यहां पर पहली बार इसका आयोजन किया गया था। तो 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसका आयोजन इस साल आपके कोलकाता में किया जाना है, जिसमें कुल मिलाकर के 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, डूरंड कप की बात हुई है तो ध्यान आपको यह भी रखना है कि हमारे एशिया का ये सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जबकि दुनिया का ये तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये भी दिवस हर साल 12 अगस्त को ही होता है। ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये होता है हाथी। हाथी आप लोग पहचानते होंगे, इसके आगे इस प्रकार से सूंड होता है, तो इसी को कहा जाता है यहां पर हाथी। तो वैश्विक स्तर पर हाथियों के बचाव और इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। दरअसल थाईलैंड नाम का जो देश है वहां पर आपको मिलेगा हाथी प्रजनन फाउंडेशन, तो इसी के द्वारा वर्ष 2012 में सबसे पहली बार विश्व हाथी दिवस को मनाया गया था। अच्छा, अब हाथी की बात हुई है तो कुछ एडिशनल जानकारी भी ध्यान रखिए, जैसे कि हमारे देश में हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो आपको मिलेंगे कर्नाटक में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व कहां पर हैं तो वो आपको मिल जाएंगे असम राज्य में। और हमारे देश में अभी तक जो कुल हाथी रिजर्व हैं इनकी संख्या है 30, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे जल्द ही मैं स्टैटिक का कोर्स एक बार फिर से शुरू करने वाला हूं, तो उसमें हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य से निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो जाहिर सी बात है मिसाइल का जो परीक्षण होता है वह आपके उड़ीसा से ही किया जाता है। ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी निर्भय मिसाइल है ये हमारी एक विशेष प्रकार की मिसाइल है। क्यों? क्योंकि आप इसको जमीन से, आप इसको हवा से या फिर समुद्र से इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो जमीन पर भी आपके टारगेट को ये हिट कर सकता है, हवा में भी आपके टारगेट को ये हिट कर सकता है। रेंज इसकी है 1000 किलोमीटर और डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो आपके उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पर इसका परीक्षण किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि उड़ीसा होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में शहरी क्षेत्रों में जो वन संसाधन अधिकार हैं उनको मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है, बताइए। तो पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका है क्या, यानी कि किस प्रकार के अधिकार यहां पर दिए गए हैं। देखिए हमारे यहां पर एक आया था वन अधिकार अधिनियम। कब आया था? 2006 में ये अधिनियम आया था और इस अधिनियम में ये आपके प्रावधान दिया गया था कि जो हमारी सरकारें होंगी वे आपके जो ग्राम सभाएं होती हैं, यानी कि जो भी गांव के लोग होते हैं उनको ये अधिकार देंगे कि उनके आसपास का जो भी वन रीजन है उसकी वे रक्षा कर सकते हैं, उनका संरक्षण करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण वहां पर वे उसको मैनेज भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में
छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा जो धमतरी जिला है वहां पर 4127 हेक्टेयर का जो वन क्षेत्र है उसके लिए यहां पर वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी गई। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य किस देश की नौसेना के बीच में मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये जो अभ्यास है इसमें आपके 4 देश शामिल होते हैं और चौथा देश होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब मालाबार अभ्यास की बात हुई है तो ये आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आइए इसका इतिहास भी जान लेते हैं। दरअसल ये जो आपका अभ्यास है 1992 में पहली बार शुरू हुआ था। किसके बीच में? तो पहली बार 1992 में अमेरिका और भारत की जो नौसेना है उनके बीच में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद में क्या होता है कि दोनों देश आराम से लगभग 10 से 15 सालों तक इसका आयोजन करते हैं। फिर 2007 का पीरियड आता है, तो 2007 में इसमें 3 और देश जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो था सिंगापुर, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया और तीसरा था जापान। लेकिन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने सिर्फ आपके 2007 में ही पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में 2015 में जापान इसमें परमानेंट जुड़ जाता है और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जुड़ गया था। यानी कि जो भी हमारे क्वाड समूह के टोटल देश हैं उनके द्वारा इसका यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया जाता है। इस साल भी आपका ये जो अभ्यास है 2 चरणों में होगा, 21 से 24 अगस्त और दूसरा चरण होगा 25 से 29 अगस्त। कहाँ पर होगा? तो गुआम जो आपका है उसके पास में जो समुद्री रीजन है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्वाड समूह के 4 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में एक आपकी मूवी आई है जिसका नाम है शेर शाह। तो ये जो मूवी है किस सैन्य अधिकारी के जीवन पर आधारित है? ध्यान रखिएगा ये प्रश्न मैंने ग्रुप डी के आधार पर लिया है क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो आपकी मूवी है ये हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश के थे विक्रम बत्रा साहब और इन्हीं के जीवन पर यह मूवी बनी है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि विक्रम बत्रा का जो किरदार है वो अभिनेता अर्जुन कपूर ने निभाया है। इनकी जो प्रेमिका का किरदार है वो निभाया है कियारा आडवाणी ने और इसको जो निर्देशन है वो किया गया है विष्णुवर्धन जी के द्वारा, जो कि आपके साउथ फिल्मों के एक निर्देशक हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि शेर शाह इनका उपनाम भी था विक्रम बत्रा का। 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके ये नायक रहे थे और उसी दौरान ये हमारे शहीद भी हो गए थे और इसीलिए इनको हमारे देश का जो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है परम वीर चक्र उससे सम्मानित किया गया था। तो सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे विक्रम बत्रा साहब के जीवन पर यह आधारित है और जो हमारे विष्णुवर्धन साहब हैं उन्होंने इसको निर्देशित किया है। किरदार निभाया है अर्जुन कपूर ने। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया गया? तो ये जो हेल्थ क्वेस्ट स्टडी है इसका उद्घाटन किया इसरो के जो हमारे प्रमुख हैं, नाम इनका है के सिवन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। देखिए इसका पूरा नाम होता है क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। यानी कि ये हमारा एक प्रकार की ऐसी सुविधा होगी जो कि आपके देश में विभिन्न अस्पतालों में देखने को मिलेगी। उद्देश्य इसका क्या है? तो उसका उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे मेडिकल सेक्टर में मानवीय त्रुटियां होती हैं, यानी कि जो आपके डॉक्टर वगैरह से गलती हो जाती हैं उनको कम किया जाए और जो आपके अस्पताल वगैरह हैं वहां पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जाएं। तो इसी के लिए एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा के सिवन साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया है? तो ये आपका बनाया गया है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इस प्रकार के ये टावर होते हैं। आपको मैंने 2019 में पढ़ाया था कि जो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर हमारे देश का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया था। तो यहाँ पर ये जो आपका लद्दाख का रीजन है यहाँ पर हमारी वायुसेना के द्वारा एक विश्व के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर में से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्थापित किया गया है। तो बस आप लद्दाख का नाम ध्यान रखेंगे। वायुसेना की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर को ये अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत
किस शहर को भारत के पहले वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो ये जो हमारी सिटी है ये आपको मिल जाएगी कहां पर? इंदौर में। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि अभी जो हमारे एयर क्वालिटी के ऊपर आया था उसमें भी शामिल एकमात्र शहर था इंदौर। पिछले 4 सालों में जो हमारे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया जाता है उसके अनुसार भी हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में एक आपकी कैटेगरी आती है जिसका नाम है वाटर प्लस प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत इंदौर का जो नगर निगम है उसके द्वारा जो यहाँ के नाले हैं, जो यहाँ के सीवर वगैरह हैं, उन सभी को बेहतर बनाया गया। इसके अलावा जो आपके ये होते हैं टॉयलेट वगैरह, इनको भी यहाँ पर नए तरीके से बनाया गया है। तो इसीलिए इसको वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है और हमारे देश का ये पहला शहर बना है। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है? तो इन्होंने कहा है कि 2028 में जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 2020 वाला तो हमारा बीत ही चुका है, 2024 के लिए इतनी जल्दी तैयारी हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए आईसीसी का पूरा ये फोकस है कि 2028 में जो आपके लॉस एंजल्स में होगा ओलंपिक उसमें किसी भी तरीके से क्रिकेट को शामिल कराया जाए और इसके लिए आईसीसी के द्वारा विभिन्न तरीके का यहाँ पर अभियान भी चलाया जाएगा। आप में से शायद कम ही लोगों को पता होगा कि क्रिकेट जो हमारा खेल है वह ओलंपिक में एक बार ऑलरेडी शामिल हो चुका है। दरअसल 1900 में जो आपका दूसरी बार ओलंपिक हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो इसमें आपके क्रिकेट को शामिल किया गया था। लेकिन उस समय टोटल 5 या 6 टीमें शामिल होने वाली थी, लेकिन केवल 2 ही टीमें शामिल हुई थी। एक टीम थी इंग्लैंड की, दूसरी थी यहाँ पर फ्रांस की। तो इंग्लैंड ने इसको जीता था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका डी 2028 होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, अगले साल जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जा रहा है और पहली बार आपके कॉमनवेल्थ गेमों में भी क्रिकेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और अच्छी बात है, क्रिकेट शामिल होने से हमारा 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि चीन और अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश यहाँ पर कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कम से कम बहुत अगर हमारी स्थिति खराब होगी तब भी हम लोग ब्रॉन्ज मेडल तो जीत ही लेंगे। यानी कि वैसे तो हम गोल्ड के हकदार हैं क्रिकेट में, लेकिन बहुत गिरी परिस्थितियों में भी हम लोग ब्रॉन्ज तो जीत ही लेंगे। तो इसलिए क्रिकेट आपका ओलंपिक में शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य यूटी में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो आपके किया जाएगा लद्दाख की राजधानी लेह में। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, इस साल आपका पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और ये होगा लद्दाख की राजधानी लेह में। कब आयोजन होगा? तो 24 से लेकर के 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। अच्छा, आयोजन करवाएगा कौन? तो लद्दाख की जो सरकार है उसके साथ में मिलकर के फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि लद्दाख में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर यहां पर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इसको किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश का सबसे नवीनतम है, तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगा और रसिया के सहयोग से इसको बनाया गया है। वर्तमान में यहाँ पर आपकी 2 यूनिट संचालित हैं, एक 1000 मेगावाट की, और तीसरी और चौथी यूनिट यहाँ पर बन रही है और 5वीं और 6ठी यूनिट का निर्माण भी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रेलवे के द्वारा जो पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम है ये किस शहर में बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है बेंगलुरु में। सी ब्रेकर नाम की जो मिसाइल है इसका किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया है इजराइल देश के द्वारा। और आखिरी प्रश्न था कि कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका बसवराज बोम्मई। तो ये बने हैं कर्नाटक के नए सीएम। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? दूसरा प्रश्न है कि एशेज सीरीज किस खेल से संबंधित है? और तीसरा प्रश्न है कि बर्डी और ईगल नाम के जो शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, बताइए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो नंबर आप सभी को मेरा पता होगा, व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और जरूरी सबसे बात कि 11:50 पर जो मेरी फ्री क्लास होती है उस क्लास में आपको में से मैक्सिमम लोगों को अटेंडेंस अपनी लगानी है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।